या बावला भी समझेंगे, किंतु ये भी सत्य है, जो भी धर्म रक्षक भक्त होगा उसकी रक्षा स्वयं महावीर हनुमान करेंगे। श्री हरि, भक्त तो तब होंगे ना जब साधारण जन भक्ति का महत्व समझे और उसमें प्रवृत्त हो। धरा पर तो कलियुग का प्रभाव ऐसा है कि जो निर्धन है वे इतने कष्ट में है कि उन्हें भक्ति की सुध ही नहीं, और जो धनवान है वो भोग विलास में लिप्त है, उनके पास भक्ति के लिए समय ही नहीं। बाबा इस कलयुग में साक्षात भगवान का अवतार है। भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं, जो भक्त जितनी ढेर चढ़ाता है उससे सहस्त्र गुना उसको मिलता है। आप में से जो कोई भी अपना धन सहस्त्र गुना करवाना चाहता हो वो बाबा के चरणों में अर्पण करे। हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी है बाबा के चरणों में अर्पित कीजिए। बोलिए बताता बाबा की। अच्छा, तो ये है कलयुग का प्रभाव। कपटी पाखंडी सफल हो रहे हैं, क्योंकि सच्ची और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति भागे जा रहे हैं। इनमें चेतना जगाई होगी धन्यवाद, इनमें सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रचार करना होगा। अन्यथा इस प्रकार तो सत्य समाप्त हो जाएगा और केवल असत्य और अनाचार का ही आधिपत्य होगा। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये धर्म और सत्य के नाम पर कलंक है। मुझे मत छुओ गुरुदेव, 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 इन लोगों ने आपको बंदी क्यों बनाया? बोलिए गुरुदेव। क्योंकि मैंने इन लोगों के पाखंड का विरोध किया था, इन लोगों के पाखंड का विरोध किया था मैंने। गुरुदेव, परंतु आपने विरोध क्यों किया? क्योंकि ये तो सदाचारी जनमानस में अनाचार, असत्य और लालच का बीज आरोपण कर रहे थे। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। तुम अवश्य मेरे कोई शुभ चिंतक लगते हो। हाँ गुरुदेव, कौन हो तुम? मैंने तो आपको पहचान लिया। क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं गुरुदेव, मैं आपका शिष्य। मैं आप में पुण्य को सिद्ध शक्ति का प्रचार करूंगा। मैं आपकी सोई हुई शक्तियों जगाऊंगा गुरुदेव। मैं आपकी सोई हुई शक्तियां जगाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। कलयुग के स्पर्श मात्र से मेरी सारी दिव्य शक्तियां लुप्त हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान न सका। परंतु तुम्हारे स्पर्श से मेरी सारी दिव्य शक्तियां पुनः लौट आई। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो हनुमान। इन दिनों पृथ्वी पर चारों ओर कलयुग का प्रभाव है।
मनुष्य की मति भ्रमित हो गई है। वो केवल स्वार्थ का दास हो गया है हनुमान। आतंक और लोग उसे अधिक प्रिय हो गए हैं। तेरे कारण मेरे गुरुदेव को ये यात्रा सहनी पड़ी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान कुछ करो हनुमान। तुम्हारी शक्ति व्यक्त हो जाएगी। क्योंकि मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कलयुग हूँ, कलयुग। ये मेरा युग है। मेरे प्रभाव से देवी देवता साधु संत सदाचारी कोई नहीं बच पाएगा। भक्ति वास्तव नाथा से कलंक की हो जाएगी। और आस्था पवित्र होकर पाखंडियों के जन्म जुड़ेगी। और तुम अपनी आंखों से ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान, कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो, मैं तेरी जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगा। सुन लो कि हनुमान, मेरा शिष्य हनुमान सदैव काल तक पृथ्वी पर रहेगा और तुम्हारे द्वारा फैलाई गई अधर्म, अनीति और अन्याय का दमन करता रहेगा। मैं तुम्हारे शिल्पा को अपने कलिमा के एक छोटे से बुझा दूंगा। भक्ति को पाखंड, श्रद्धा को दिखावा और आस्था को बदल दूंगा। यही मेरा काम है और यही मेरी पहचान है नाथ, यही मेरी पहचान है। यदि मैं होने नहीं दूंगा कलयुग, प्रभु श्री राम की मर्यादा और श्री कृष्ण का कर्मयोग इस युग में भी मानव समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। मूर्ति की शक्ति से मानव इस कलिकाल के अग्निकुंड को पार करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अग्निकुंड पार करे और उसका शरीर भस्म न हो, यह संभव है। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें धर्म की सही है। जय श्री राम।
भी नहीं कर देता। मैं यहां से लौटने वाला नहीं हूं। तो ठीक है, नहीं लौटते तो मत लौटो, मैं तुम लौट जाता हूं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हनुमान। मैं पृथ्वी पर सब बता दूंगा। हर एक प्राणी इस जंतुओं की मति नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। चले तो जाते जाते मेरी भी एक बात सुन लो। यदि तुम्हें मेरे किसी भी भक्त को क्षति पहुंचाए तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शांत हनुमान, शांत शांत। हनुमान, ये तुम्हारे भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति नहीं कि किसी की सच्ची आत्मा और भक्ति को नष्ट कर सके। हनुमान, ये तुम्हारे भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ही विधि का विधान है। तुम शांत होकर अपने भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति जगाए जाओ हनुमान।